नाम है सूरे बनी इसराइल और उसका नाम सूरे इसरा भी है। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गया, है ना। पाक है वो ज़ात जो रातों, ये इसलिए अल्लाह फरमा रहा है कि ले जाने वाला खुदा की ज़ात है, इसलिए किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया, और अपना बंदा इसलिए फरमाया चूंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया तो ईसाइयों ने उनको खुदा समझ लिया, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैं मेराज तो करा रहा हूं मगर ये खुदा नहीं, मेरा बंदा ही है। तवज्जो चाहूंगा। क्या बात। मस्जिद हराम, मस्जिद हराम किसे कहते हैं? वही बैतुल्लाह शरीफ, हरम मक्का जहां काबा शरीफ है, वहां से मस्जिद अक्सा तक। ये मस्जिद अक्सा कहां है? ये फिलिस्तीन की सरजमीन पर है, फिलिस्तीन की सरजमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में जब ताउन की बीमारी फैल गई थी, एक एक दिन और रात में हजारों हजार लोग ताउन के मर्ज में मुब्तला हो रहे थे और मौत का लुकमा बन जा रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की, अल्लाह मेरी कौम को ताउन से निजात बख्श दे और मेरी कौम को इस बीमारी से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को ताउन जैसी मुहलिक मर्ज से निजात बख्शी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, तुमने तुम्हें अल्लाह ने बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है, तुम्हें मुहलिक और डेंजर बीमारी से निजात बख्शी है, तो शुक्राने के तौर पर तुम एक मस्जिद कायम करो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने ताउन मर्ज से निजात पाने के शुक्र में जो मस्जिद कायम की थी उसी को मस्जिद अक्सा कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात जो है, फिलिस्तीन की सरजमीन पर है। सुभान अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम के लोगों ने अपने कंधों पर पत्थर उठा उठा करके, भाई साहब माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दीजिए, है ना। हमको सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन बोलने में थोड़ा सा भारीपन महसूस हो रहा है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, असल में माइक वाले थोड़ा बचा के रखते हैं, नहीं ठीक ठीक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने मस्जिद अक्सा तामीर की, तो मक्का शरीफ से फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो मस्जिद अक्सा है, अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। रात ही रात, कोई लंबी चौड़े वक्त की जरूरत नहीं पड़ी, रात के अदना से हिस्से में हजरात। तो और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, वहां नबियों की इमामत फरमाई, और उसके बाद वहां से मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों के भी पार, जहां सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच करके हजरत जिब्रील ने जवाब दे दिया, तब मेरे नबी वहां गए जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं जा पाया है और नहीं जा पाएगा। क्या बात है, तवज्जो चाहूंगा। बड़ी संजीदगी के साथ जो बात होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा के सफर को इसरा कहते हैं, अरबी में इसको इसरा कहते हैं, और मस्जिद अक्सा से अल्लाह से मुलाकात तक के सफर को मिराज कहते हैं, और दोनों को मिलाकर के इसरा व मिराज भी कहा जाता है। हजरत गिरामी हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि चूंकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो अल्लाह के नबी का सफर था ये कुरान से साबित है, तो अगर कोई हुजूर के
मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक के अगर कोई सफर का इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मस्जिद अक्सा से लेकर के सातों आसमानों के पार अल्लाह से जो मुलाकात की मंजिलें हैं, ये हदीस एक हदीस नहीं बल्कि हदीस की कई किताबों से साबित है, कई मुअतमद हदीसों से ये सफर साबित है। अगर इस सफर का कोई इनकार करेगा तो वो गुमराह कहलाएगा। समझ गए? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो बहुत हैं। उलमा बयान फरमाते हैं तकरीबन 1200 मौजज़े जिन्हें उलमाए किराम ने लिखा है, इहाते तहरीर में लाए हैं। और अक्सर तो मौजज़े हुजूर के वो हैं कि न कोई शुमार कर पाया न लिख पाया। क्या बात है। मगर उसी में से एक मौजज़ा है, उसी में से एक मौजज़ा है मेराज रसूल। अब जरा पूरी तवज्जो कर लीजिए तो मैं एक बात कह दूं, हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं और यहां पर जितने मुसलमान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? बेशक बोलिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसी ने अल्लाह को देखा है? भारत के 30 करोड़ मुसलमानों में से किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म वालों से पूछो कि तुमने अल्लाह को देखा है तो कोई नहीं कहेगा। अब चलिए मैं छोटे मोटे इंसानों से क्या पूछूं? मैंने आलम तसव्वुर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आप दुनिया के पहले इंसान हैं, पहले नबी हैं, पहले पैगंबर हैं, हुजूर अल्लाह है? तवज्जो चाहूंगा। मैंने उनसे अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने कहा सरकार आपको कैसे मालूम कि अल्लाह है? क्या आपने देखा है? बोले नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। अल्लाह अल्लाह। मैंने उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने कहा हुजूर आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने देखा है, मैंने सुना है। मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर आपका लक़ब है कलीमुल्लाह, आपने अल्लाह से बात की है, तो क्या हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर कैसे मालूम आपको कि अल्लाह है? बोले मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर आपने देखा नहीं? बोले नहीं नहीं मैंने देखने की एक दिन दरखास्त दी थी, अर्ज किया था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। मैंने मुर्दों को जिंदा करने वाले हजरत ईसा मसीह से पूछा कि अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया सरकार आपको कैसे मालूम? बोले बस मैंने सुना है। मैंने हजरत यूसुफ से पूछा, जवाब मिला अल्लाह है, मैंने सुना है। मैं दुनिया के सबसे बड़े पोप से पूछूं तो वो ये कहेगा कि अल्लाह है, मगर सब कहेंगे कि हमने सुना है। पूरी दुनिया में जितने लोगों से भी आप कहो कि अल्लाह है, जितने लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, सब ये कहेंगे कि हाँ हमने सुना है, हमने सुना है। आपने हमसे सुना है, मैंने अपने उस्ताद से सुना है, उलमा से सुना है, मुहद्दिसीन से सुना है, मुफस्सिरीन से सुना है। तो मेरा दिल मुझसे कहता है क्या रे इस भरी दुनिया में सब बोल रहे हैं सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, लेकिन कोई एक ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अपनी आंखों से देखा भी हो। क्योंकि मैंने आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है, मैंने सुना है। मैंने शीश से कहा अल्लाह है? बोले हाँ है, मैंने सुना है। मैंने हजरत मूसा से अर्ज किया, हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ हाँ मैंने सुना है। तो जितने अंबिया किराम से पूछा सब यही बोले कि हाँ हाँ हमने सुना है। तब मेरा ज़मीर मुझसे कहता है अरे इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक तो ऐसी हस्ती होनी ही चाहिए जिसने अल्लाह को देखा भी हो। तो मैंने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज के हुजूर अल्लाह है? बोले हाँ है। मैंने अर्ज किया हुजूर आपको कैसे मालूम? बोले अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, मेराजे
मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सारी दुनिया सुन के बोली अल्लाह है, मदीने वाला देख के बोला अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमने उससे कलमा पढ़ा है जिसने अल्लाह को देखा है। अरे जोर से बोलो। इसलिए हमारी नजरों में हम हर नबी और रसूल की इज्जत करते हैं बेशक, और बेशक, उनकी इज्जत हमारा हक है, बेशक। लेकिन हम अपने नबी के दीन पर ईमान लाते हैं और हर नबी की इज्जत उनके दीन में शामिल है। तो सिर्फ एक हस्ती है दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले सारे लोगों में से न अल्लाह को किसी ने देखा था, न कोई देख पाएगा। सिर्फ एक जात है, दुनिया उसी को कहती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा मजे के साथ सुनिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया और 52 साल की उम्र में 51 साल 5 महीने के थे अल्लाह के नबी। 27वीं रजब को, ये महीना जो चल रहा है इसे रजब कहते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें अशहर हुरुम कहा जाता है, वो रजबुल मुरज्जब और ज़िक़ायदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने ऐसे हैं। अल्लाह के नबी इस महीने में दुआ करते थे, अल्लाह रजब में और शाबान में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमको खैरियत के साथ रमजान शरीफ तक पहुंचा दे। तो ये हमारे नबी की दुआ होती थी। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह रजब तो अच्छे से गुजर ही रहा है, शाबान भी अच्छे से गुजर जाएगा, मौला करीम रमजान शरीफ बड़ा मुश्किल होता है बाज लोगों के लिए रोजा रखना। अच्छे खासे तंदुरुस्त एक साहब मुझे मिले, तकरीबन 50 बरस 60 बरस के होंगे, तो गुटखा वगैरह खा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत मुझे डॉक्टर ने मना किया है रोजा रखने के लिए, है ना हजरत, मुझे ये दिक्कत है, फला दिक्कत है। तो डॉक्टर ये कहता है कि रोजा तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मगर मैं ऐसे शख्स को डॉक्टर नहीं मानता। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स और अतिब्बा की तहकीकें पढ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि रोजा इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन इबादत है और मुसलमान अपनी किस्मत पे नाज कर, रोजा सिर्फ हमारी कौम को मिला है, बाकी दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, तोहफे मुस्तफा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक बात समझिए, ये मेला नहीं है, मेला सुने हो भाई आप लोग, ये जलसा है, ये मेला नहीं है कि कव्वाल और कव्वाला तशरीफ लाएंगे, ये जलसा है। अगर इस जलसे के बाद लोगों के अमाल में तब्दीली आती है और लोगों की इस्लाह होती है तो ढकरवा वालों समझ जाना ये जलसा कबूल हो गया, और जलसा के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे तो मैं समझता हूं फिर जलसे का कोई मकसद नहीं है। इसलिए इस कान से निकाल के इस कान से सुनकर इस कान से निकालिए मत, मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। 27वीं रजब थी, हजरत उम्मे हानी के घर में मेरे नबी बिस्तर इस्तराहत पर तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए फरिश्तेगान इज़ाम के साथ छत पर पहुंचे और अर्ज करते हैं, मौला अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे हबीब को लेकर के आओ। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह
तेरे महबूब को हम कैसे जगाएंगे, वो तो सो रहे हैं। कहा दरवाजा मत खटखटाना। छत खुली, छत फटी, हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए, खड़े हुए हैं। मौला करीम कैसे उठाऊं तेरे महबूब को? अल्लाह ने फरमाया महबूब के कदमों को बोसा दे दे, मेरा महबूब खुद उठा। हजरत जिब्राइल ने अपने नूरानी लब हुजूर के कदमों पे लगाए। तो आधे पजामे वालों, अकीदों को ठीक करो। वहां जिब्राइल भी अदब कर रहे हैं, इसलिए बेअदब मत बनो, है ना। हाँ, अपने बच्चों को उस तरीके पर चलाओ कि कम से कम हमारे मरने के बाद 40वें की फातिहा कर सके, वरना मर गया मरदूद न फातिहा न दरूद। साफ सुथरी बात। तो हजरत जिब्राइल अपने नूरानी लब लगाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, और वो तो हमेशा बेदार रहते थे। हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। या रसूल अल्लाह, आपसे आपका रब मुलाकात करना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में लाया गया, हतीम में। अल्लाह के नबी तशरीफ लेट गए वहां पर। नीम ख्वाबी थी, यानी आधी नींद में थे, ऊँग रहे थे। हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल और फरिश्तेगान इज़ाम आपको ले गए बीरे जमजम पर, जमजम शरीफ के कुएं पर, और गले से नीचे से लेकर के नाफ तक सीने को चीरा, और अल्लाह के नबी के दिले मुबारक को निकाला, जमजम शरीफ से धोया, और फिर एक सोने के तश्त में ही ईमानो हिकमत, वो तश्त ईमानो हिकमत से भरा हुआ था। अल्लाह के नबी के सीने में ईमानो हिकमत से उस दिल को भर दिया, और उसके बाद फिर वैसे ही सिल दिया। फिर एक बुराक, क्या है बुराक? ये एक जानवर है, सफेद जानवर था, जो खच्चर से बड़ा, खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। रफ्तार इतनी कि जहां तक निगाह पहुंचती, एक कदम में वहां पहुंच जाता। ऐसी रफ्तार। हजरत जिब्राइल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार हुए। अब ये मुबारक सवारी चल रही है मस्जिद अक्सा की तरफ। बोल दिया जाए सुभान अल्लाह। एक जगह आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने फरमाया आका उतरिए, यहां पर नमाज पढ़ लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ी। मैं हजरत आराम आराम से बयान कर रहा हूं, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है ना? इंशाल्लाह घबराइए मत। मैं थोड़ा सा मिराज बयान करके इंशाल्लाह उसके जो मकसद है वो आपके सामने बयान करूंगा। और अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बड़े अदब के साथ, छोटा सा काम रहा करे तो जरा कंट्रोल कर लिया करें, चूंकि कभी कभी दो चार आदमी बोलते हैं तो जहन मुंतशिर होता। तकरीर करना बहुत आसान नहीं होता। किसी के घर शादी होती है तो दावत बांटने में ही उनका गला बैठ जाता है। तो समझिए तकरीर करना बहुत आसान नहीं है, फजल इलाही है, इसको कबूल कर लीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जानते हैं ये कौन सी जगह है? तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल बताओ कौन सी जगह है? या रसूल अल्लाह ये यसरब है, मदीना है, जहां हिजरत करके आप तशरीफ लाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अमा मेराज की बातें अल्लाह ने पहले फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए बात बात पे बोलते रहो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवारी चली फरिश्तों के झुरमुट में, मेराज का दूल्हा, ये मुबारक सफर चल रहा है। दूसरी जगह पहुंचे, अल्लाह के हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह उतरिए, नमाज पढ़ लीजिए। मेरे नबी ने नमाज अदा फरमाई। फिर मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये कौन सी जगह है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तूरे सीना है, ये वो जगह है जहां खड़े होकर के हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह से बात की थी, तूरे सीना। उसके बाद ये फिर सवारी आगे बढ़ी, फिर एक जगह पहुंचे,
हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उतरिए और नमाज पढ़िए। तो मेरे नबी फिर उतरे, नमाज पढ़ी। जिब्राइल ये कौन सी जगह है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये बैतुल लहम है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जोर से बोल दिया जाए। अब आप लोगों में से कुछ बूढ़े भी होंगे, कुछ ज़ईफा भी होंगे, कुछ जवान, सब है माशाल्लाह। अब ये सवारी चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक जगह पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उस बूढ़ी औरत ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए। अल्लाह के नबी से अर्ज किया रुकिए। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह यहां मत रुकिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आगे चल के देखा तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ है। रुकिए रुकिए। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह यहां भी मत रुकिए, आगे बढ़िए। अब ये मुबारक सफर जारी है। कुछ दूर फिर आगे बढ़े तो एक वो मकाम आया कि जहां पर कुछ लोग खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जब ये सलाम हो रहा है तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह रुकिए और इन लोगों के सलाम का जवाब दे दीजिए। जोर से बोलो। अब वो बूढ़ी औरत कि जिसने हुजूर को रुकने की दरखास्त की थी मगर हजरत जिब्राइल ने रुकने ना दिया। बाद में हजरत जिब्राइल ने बताया कि या रसूल अल्लाह ये बूढ़ी औरत जो थी ये दुनिया है, दुनिया जिसकी जितनी इसकी जिंदगी बाकी रह गई है इतनी दुनिया की जिंदगी बाकी रह गई। और या रसूल अल्लाह वो जो बूढ़ा मिला था आपको अपनी तरफ बुला रहा था, वो शैतान था जो आपको अपनी तरफ खींच रहा था। मेरे हुजूर दोनों जगह नहीं रुके। और या रसूल अल्लाह जो लोग आपको सलाम कर रहे हैं आपने सलाम का जवाब दिया, वो कोई और नहीं, वो हजरत इब्राहीम है, हजरत मूसा है और हजरत ईसा है। ये अंबिया किराम की मुबारक जमात है जो खातिमुन नबीयीन को सलामी अर्ज कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मेराजे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह वाह। अब ये सवारी आगे बढ़ी, तवज्जो चाहूंगा। मस्जिद अक्सा में है मेरे नबी। हजरत जिब्राइल ने अजान कही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी तक जितने अंबिया किराम थे वहां सबके सब तशरीफ फरमा थे। और जब ये हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा तक जो सफर हो रहा था, नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। पूरी तवज्जो के साथ हटा दीजिए, हटा दीजिए, असल में लोग। नबी फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। इससे वो लोग अकीदा लें जो ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अमा तुम्हारे आबा उजदाद मर के मिट्टी में मिल गए होंगे। मेरे नबी तो फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। और दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज़ें अदा फरमा रहे हैं। तो कोई भी नबी मुर्दा नहीं है, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा यह है, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की, हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। इसको कोई समझ पाए या ना समझ पाए, मगर बरेली के इमाम समझ गए, इसलिए वो अर्ज करते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा। वाह वाह वाह। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मस्जिद अक्सा में खड़े हुए हैं। इधर देखिए मजा आएगा। हजरत जिब्राइल ने अजान दी और हजरत जिब्राइल ने बाद में मेरे नबी का हाथ पकड़ा और कहा हुजूर
नमाज आप पढ़ाइए, यही मैं चाहता हूं, यही अल्लाह चाहता है और यही सारे अंबिया चाहते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। सारे नबियों की जमात के इमाम मेरे नबी के साथ है। तवज्जो है ना। नमाज पढ़ाई, मस्जिद अक्सा से फिर बुराक पर बैठे, पहले आसमान पर पहुंचे। ये मुबारक सफर चल रहा है मेराज शरीफ का। अच्छा लग रहा कि नहीं? अरे जिसको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर वो पहले कलमा शरीफ पढ़ ले, बाद में अच्छा लगेगा। तारिक भाई, ये मुबारक सफर जारी है। पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा जिब्राइल। कहा आपके साथ कोई और है? कहा हां, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हां इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, मेरे नबी पहले आसमान में दाखिल हुए। नबी फरमाते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम्हारा आना अच्छा हो, मुबारक हो। मरहबन मरहबन लिइब्नि स्वालिह व नबी स्वालिह, ए नेक नबी और नेक बेटे तुम्हारी आमद मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि हजरत आदम दाईं तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग हजरत आदम की बाईं तरफ हैं। अब हजरत आदम दाहिनी तरफ वालों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बाईं तरफ वालों को देखते हैं तो रोने लगते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल क्या मामला है? कहा हुजूर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये दाहिनी तरफ वाले जन्नती हैं, बाईं तरफ वाले जहन्नमी हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम अपने जन्नती बेटों को देखते हैं तो खुश होते हैं और जहन्नमी औलाद को देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो हजरत पहले आसमान सवारी पहुंची। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे घड़ी मेरी खराब हो गई है, टाइम का कुछ पता नहीं चला, आप बता दीजिएगा। हाँ, दूसरे आसमान पर सवारी पहुंची, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा जिब्राइल। कहा आपके साथ कौन है? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हां इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, नबी पहुंचे। नबी फरमाते हैं कि दूसरे आसमान पर मैंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा भाई तुम्हारा आना मुबारक हो। तीसरे आसमान पर पहुंचे, फिर वही सवाब वही जवाब। नबी फरमाते हैं तीसरे आसमान में मैंने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। चौथे आसमान पर पहुंचा, पता चला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई खड़े हुए थे। छठे आसमान पर पहुंचा, हजरत जिब्राइल दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? जवाब मिलता है जिब्राइल। कहा तुम्हारे साथ कोई और भी है? कहा हाँ हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा क्या इन्हें बुलाया गया है? जी हाँ इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला, मेरे नबी अंदर पहुंचे। क्या देखते हैं कि छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हमें जोर से बोलो सुभान अल्लाह। छठे आसमान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवारी सातवें आसमान पर पहुंची। और जब सातवें आसमान पर सवारी पहुंची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और सातों आसमानों के ऊपर है बैतुल मामूर। जिस तरह से इंसानों का किबला काबा है, इसी तरह से फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है, जो काबा शरीफ की सीध में सातों आसमानों के ऊपर है। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार अपने महबूब से कह दीजिए कि हमें भी नमाज पढ़ा दें। क्या बात? अब मेरे नबी फरिश्तों की इमामत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये काफिला रवा है, सिदरत जारी है। सिदरा पर पहुंचे,
अब हजरत जिब्राइल ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह एक कदम भी बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह अब मुझे आगे मत ले जाइए। यह हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं तो मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल चलो ठीक है नहीं जाते, मगर ये कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि पुल सिरात से जब आपके नेक गुलाम नेक उम्मती गुजरे तो या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि उन नेकों के कदमों के नीचे अल्लाह मुझे पर बिछाने का मौका दे दे। अरे बोलो सुभान अल्लाह। चलिए सैफ रजा साहब तशरीफ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। नारे तकबीर, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने मेराजुन नबी सैफ रजा कानपुरी। तवज्जो है, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से आवाज आए। अब मेरे नबी वहां पहुंचे जहां कोई न पहुंचा, न पहुंचेगा। हरीम कुद्स में पहुंचे, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह ने अपने हबीब को तोहफे तहाइफ दिए। पूरी तवज्जो चाहूंगा, आप हजरत के जहन मुंतशिर न फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी रब से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरी पुष्ट पर रखा। सारे उलूम जमीन व आसमान के मेरे सीने में पैवस्त हो गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने रब को देखा और बहुत अच्छी शक्ल, बहुत अच्छी सूरत में देखा। तवज्जो चाहूंगा, एक एक शख्स की तवज्जो। अब जरा आइए उस बात पर, ये बातें आपने सुन ली, मुलाकात हुई, फैजान इलाही मिला, और ऐसा मिला कि दुनिया में किसी और को ना मिला। ये तो लेने वाला जाने या देने वाला जाने। सुभान अल्लाह। महबूब क्या लेकर के आए? 50 वक्त की नमाज। कितनी मिली? 50 वक्त की नमाज। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज लेकर के आए। जब वापस तशरीफ ला रहे हैं, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा, या रसूल अल्लाह क्या मिला? हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा, उम्मत के लिए 50 नमाजें। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजों के नाम पर थोड़ा बोला करो। कितनी नमाजें? हजरत जिब्राइल ने कहा, हजरत मूसा बोले, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज पढ़ नहीं पाएगी, कुछ कम करा लीजिए। मेरा तजर्बा है, इतनी नहीं पढ़ पाएगी, कुछ कम कराइए, जाइए कुछ कम करा लीजिए। पता चला कि हम नमाज छोड़ रहे हैं आज, और मूसा अलैहिस्सलाम उसे जान रहे हैं पहले से ही। जब मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये हाल है, तो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का हाल क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मौलवी पे लानत भेजिए जो कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। अरे जिस खुदा की, जिस रसूल की नजर से खुदा ना छुपा, उसकी नजर से ये खुदाई कैसे छुप सकती है? वाह 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 वाह। 50 नमाजें। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह कुछ कम कर ले। 5 नमाजें कम हो गई, घटकर कितनी हो गई? 45। अब हजरत मूसा 45 नमाजों का तोहफा लेकर के आ रहे हैं। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। असल में ये तो बहाना था, ये बहाना था, सिर्फ आना जाना बहाना था। असल में मुलाकात का इश्तियाक
महबूब आते रहे, मैं देखता रहूं, महबूब आते रहे। और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था मौला देखना चाहता हूं, तो देख तो नहीं पाए, तो अल्लाह को तो नहीं देख पाए, मगर जिसने अल्लाह को देखा है उसको बार बार देख रहे, इसलिए आ रहे हैं जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कम करा लीजिए, नमाज हो गई 40। अब सुनिए, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बाज लोग दिल में सोचे होंगे काश के नबी एक बार और चले जाते, तो तबलीगी जमात की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बहुत सारे लोग एक चक्कर और हुजूर लगाते थे तो मजा आ जाता, फुर्सत मिल जाती। अच्छा एक बात बताओ, ये नमाजें कम किसने कराई हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मूसा अल्लाह हैं कि गैरुल्लाह? बोलो गैरुल्लाह। तो गैरुल्लाह से मदद ली, नमाज हो गई 5 टाइम की। तो जिन्हें मदद और वसीले से इनकार है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 50 टाइम की पढ़ा करें। क्या बात है? और जो वसीले वाले हैं वो 5 टाइम की पढ़ा करें। मैंने क्या मौला करीम 50 से नमाज 5 हो गई, मगर मौला सवाब कितना मिलेगा? आवाज आई कि सवाब तो 85 नमाजों का मिलेगा। या अल्लाह, नमाजें 5 हैं तो सवाब भी 5 होना चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब ने नमाजें कम करवाई थी तो नमाजें कम कर दी, सवाब कम करवाया था तो सवाब कम करूं। क्या बात है? नमाजें कम करवाई थी तो नमाजें कम कर दी, सवाब थोड़ी कम करवाया था। इसलिए पढ़ो 5 टाइम की, सवाब पाओगे। अरे बोलो यार, बोलो जोर से। 50 टाइम। कितने टाइम का? सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो शान मोहम्मद भाई। अब अल्लाह से मुलाकात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जन्नत और जहन्नम की सैर की, है ना तारीफ भाई? अब ये खास तवज्जो चाहूंगा जी। जन्नत और जहन्नम की सैर की, वहां के हालात को देखा। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने सीनों को और चेहरे को छील रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अपने नाखूनों से उन्हें छील रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में एक दूसरे की गीबत करते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूसरों की इज्जत को उछालने की कोशिश करते थे। ए भैया, अरे सुन लो यार थोड़ी देर आप लोग, एक कमेटी वालों, अब मैं बैठ जाओ, तुम लोग कहां बार बार आते जाते हो भाई? थोड़ा सा बैठ जाओ आप लोग भी, जो है आप लोग की जिम्मेदारी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां बहनें सुनेंगी इस बात पर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि उनके सामने हलाल और पाकीज़ा गोश्त रखा हुआ है, लेकिन वो हलाल और पाकीज़ा गोश्त ना खा करके सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत जिब्राइल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़ करके दूसरी औरतों के साथ जिना करते थे, उनके साथ रातें गुजारते थे। ये वो लोग हैं। और या रसूल अल्लाह, ये औरतें जो सड़ा हुआ गोश्त खा रही हैं, ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल शोहर को छोड़ करके दूसरे मर्दों के साथ जिना करती थी, रातें गुजारा करती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ गया? आजकल हालात इतने खराब हैं कि बस अल्लाह की पनाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक कौम के पास से गुजरे तो देखा कि उनके पेट कमरे के बराबर है, बड़े कमरे के बराबर, और उस कमरे के अंदर बिच्छू हैं, सांप हैं जो बराबर तकलीफें दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान करीम की बेटा ये अदब से खड़े हो आप लोग, ये सब लफंगा गिरी हर वक्त नहीं करते। कुछ लोग जलसों में जलसा सुनने नहीं आते, वो सिर्फ गुंडागर्दी लोफरगर्दी करने आते हैं, औरतों के साथ छेड़खानी करने आते हैं। माजरत चाहूंगा लेकिन मैं सही बता रहा हूं, तजर्बा है मेरा इस चीज का। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जलसे की रूहानियत को खराब करने की कोशिश ना किया करें, और मां बहनों से गुजारिश करूंगा कि पर्दा तुम्हारी शान है, तुम्हारी जीनत है, तुम्हारी पहचान है, इसलिए बुर्के पहन कर आया करो, चादर ओढ़ कर आया करो। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है। तो मेरे नबी हजरत जिब्राइल ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। आजकल बहुत सारे लोगों का मिजाज हो गया है, पैसा हो चाहे जैसा हो, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सूद लेकर के आएंगे, सूद पे पैसा लेकर के आएंगे और फिर बताएंगे कि हजरत फला आदमी सूद खाता। कि आपको कैसे मालूम? कह रहे मैं खुद लेकर आया हूं। अल्लाह अल्लाह। अरे लाने वाला अगर तू ना होता तो देने वाला किसे देता? इसलिए हदीस शरीफ से साबित है कि मेरे नबी ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर बराबर लानत फरमाई है। और मेरे नबी फरमाते हैं ये सब के सब गुनाहों में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अर्ज करता हूं, चादरें पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर है। लोन लेकर के, सूद पर पैसा लेकर के मंगनी करने वालों, शादियों करने वालों, डरो अल्लाह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूद के एक पैसे खाने में 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद का एक पैसा खाने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद के एक पैसा खाने में, ये दूसरी हदीस है, सूद का एक पैसा खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है कि जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। अन यनकिह रजुलु उम्महु, ये हदीस के अल्फाज हैं, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। सूद का एक पैसा खाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है, 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है तो बाप को लात मार के बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हलाल लुक में असर दिखाते हैं, उसी तरह से हराम लुक में असर दिखाते हैं। इसलिए ठकरवा नानकार वालों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हलाल खोरी, हलाल खाने की आदत ये शरीयत के मुताबिक है, यही शरीयत को मतलूब है। इसलिए सूखी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को हराम ना खिलाओ, रोटियां सूखी खा लो मगर अपने बच्चों को हराम ना खिलाओ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये शानदार जलसे करने से अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, मगर मैं साफ सुथरे जुमलों में कहूंगा कि इन सिर्फ जलसों को सुनने से फायदा होने वाला नहीं है, जब तक अमल की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। आज हमारी हालत यह है कि न नमाज पूरी याद है, न गुस्ल के फराइज पूरे जानते हैं, न वुजू की सुन्नतों के बारे में जानते हैं, न छोटे बड़े पर शफकत और अदब करना जानते हैं, न बुजुर्गों का एहतराम करना जानते हैं, न नमाजें पूरी याद है, न चेहरे पर दाढ़ियां हैं, और 90% लोग तो वो हैं जो सिर्फ 5 जुमा पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, जब हमारी ये हालत रहेगी तो कौन हमारी इज्जत
करेगा, क्यों ना हम रुस्वा होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आओ इन मसाइल से निजात चाहते हो तो दामन मुस्तफा की पनाह ले लो। यही एक दामन ऐसा है जो तुम्हें निजात बख्शेगा, जिस दामन की पनाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी देगी, आखिरत में भी कामयाबी देगी। और मेरी कौम के जिम्मेदारों, घबराओ नहीं, फिक्र न करो, हिम्मत न हारो। ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मेराजे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। एक साहब, अभी मैं कहीं सफर कर रहा था तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो मुझसे कहने लगे कि बताओ मुसलमान इतनी परेशानी में है और अल्लाह पाक सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा जनाबे वाला, अपने अमाल तो देखिए, अपने अमाल तो देखिए। माफ करिएगा, अल्लाह से बहुत 100 बार तौबा। लेकिन इसी मजमे में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने कई कई महीनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। जी, दिल काले हो चुके हैं लोगों के। अल्लाह इन कल्ब की स्याही को दूर फरमाए। इसी वजह से मेरे नबी ने एक दिन फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, लोहा मैला हो जाता है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी सियाह हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन दिलों की सफाई कैसे होगी, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो, दिलों की गंदगी दूर हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इतना बड़ा मजमा है, हमें कोई टारगेट ना करे। लेकिन लोग कहते हैं कि उलमा को सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। जी, मैं भी इसका हामी हूं कि उलमा को सियासी बातें नहीं करना चाहिए, उलमा को वाज़ो नसीहत से काम लेना चाहिए। लेकिन मैं सियासी लोगों को भी मशवरा दूंगा कि जनाबे वाला, चाहे जितनी भी तरक्की करना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बन जाएगा, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा बन जाएगा, लेकिन ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए आप अपनी जिंदगियों में कोई भी काम ऐसा ना करें कि आपका ईमान खतरे में पड़ जाए। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। आजकल लोग रंग बहुत बदल रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए। ए भैया, अब कहीं मत जाना, ये लोग सब मुझे छोड़ के आपको देखने लगते हैं। आप थोड़ा सुकून से बैठो, अभी हजरत को भी मत लाना, सुकून से तकरीर सुनो, थोड़ी देर और इजाजत है हजरत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कौम पर गुजरे, फिर तवज्जो चाहूंगा, वापस वहीं चलिए। ऐसी कौम से अल्लाह के नबी का गुजर हुआ कि उनके सरों को पत्थर से कुचला जा रहा है और उसके बाद सर फिर असली हालत में हो जाते हैं, फिर सही सलामत। फिर उनके सरों को पत्थर से कुचला जाता है, फिर सर वैसे ही हो जाते हैं। बार बार सर अच्छे होते हैं, फिर उनको कुचला जाता है, यानी तकलीफ दी जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाजें छोड़ा करते थे। तवज्जो चाहूंगा, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है।
मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। हजरत एक बात मुझे आप बताइए, अगर मौलाना कारी तारिक रजा साहब मेरे कान में मुझसे कहें कि हजरत ये बोल दीजिए, फिर मैं इनकी बात पर अमल ना करूं, तो दूसरी बार मुझसे फिर कहेंगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत तारीफ रजा ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? जी हो जाएंगे। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरे रब ने तकरीबन 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। ये मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये है मेरे नबी जो फरमा रहे हैं, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। लेकिन इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जो नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दो, नारी को शक्ति दो, बेटी को सम्मान दो, मगर वही लोग, उनमें अक्सर ऐसे लोग हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा दिन खराब हो गया, हमारा दिन मनहूस हो गया, आज का दिन खराब हो गया। तो यह है दुनिया वाले के जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, लेकिन इस दुनिया की तारीख में एक मेरा नबी ऐसा भी है कि जो जबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुआरे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुआरी लड़की से नहीं शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को निकाह में लाते हैं, और क़यामत तक के लिए बेटियों की इज्जत में 4 चांद लगा दिया। अभी तकरीबन 1-2 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, पनाहे यतीमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में
जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि बाप की जायदाद में जिस तरह से बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हो बेटियों का हक आप लोग? कोई होता है जो देता है, चाहे 10 लाख का जहेज दे दो, मगर वो बेटी के हक की अदायगी नहीं होगी। सुन मेरी बहन, सुन, खामोश हो जा और सुन ले मेरी बात को। और ये बेटियां ही हैं जो जानती हैं हमारे बाप की जायदाद में हमारा शरई हक है, उसके बावजूद भी निकाह के बाद अपने बाप के गले से लग करके अपने घरों को रुखसत हो जाती है। वरना आप अपने बेटों से मना करिए कि बेटे तुझे जायदाद में हक नहीं दूंगा, तो कुछ भी मुमकिन है। मैं अखबार पढ़ता रहता हूं, उसमें पता चलता है कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। क्यों? कि बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। तो ये हैं बेटे और ये हैं बेटियां। इसलिए मैं 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा, ढकरवा वालों, इन जलसों को काम के लिए बनाओ, काम के लिए इस्तेमाल करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। कितने शहीदों का सवाब? 100 शहीद। थोड़ा भाई साहब इको थोड़ा सा बंद कर देंगे। 100 शहीदों का सवाब। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और सुन्नतें तो हुजूर की बहुत हैं, मगर आज के जमाने में एक सबसे मजलूम सुन्नत, हजरत इजाजत चाहूंगा थोड़ी देर सुनिए और थोड़ी देर। सैफ रजा कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, माशाल्लाह बहुत आला क्वालिटी के नातखा हैं, इन्हें आप समाप्त करेंगे। उनके बाद इंशाल्लाह हजरत सैयद साहब किबला की भी तकरीर होगी। आप हजरात मेरी बातों को थोड़ी देर के लिए और समाप्त कर लें। सुन्नतें तो बहुत हैं, मगर सबसे मजलूम सुन्नत है ये दाढ़ी। अगर मजमे में कहूं कि गांव के मदरसे के लिए चंदा दे दो तो 50,000 इकट्ठा हो जाए, और कहूं चेहरे पर दाढ़ी रख लो, हजरत बीवी से पूछ करके बताएंगे। और अगर किसी ने दाढ़ी रख भी ली, किसी नौजवान ने, तो उसकी मां कहती है, अरे बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे अब्बा ने भी नहीं रखी है, तेरी उम्र ही क्या हुई है। और अगर किसी ने दाढ़ी रख ली, रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रखी है, अच्छा मुल्ला बनेगा मुल्ला, लगता है किसी मदरसे का घोटाला करेगा। पड़ोसियों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रखी है, अच्छा लगता है किसी मजार की गद्दी नशीन बनना चाहेगा। अमा जब हम खुद अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। और याद रहे, सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब क्यों है? क्योंकि मुजाहिद मैदान जिहाद में पहुंचा, गर्दन कटी जन्नत में, लेकिन ये सुन्नत को जिंदा करने वाला कभी रिश्तेदारों के ताने सुन रहा है, कभी पड़ोसियों के ताने सुन रहा है। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए मैदान जिहाद में जाने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है, और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुन्नते मुस्तफा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह वाह। इधर देखें,
अगर मेरे पास इल्म कितना होता लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मेरी तकरीर सुनते? साहब बताइए साहब, अगर आपके गांव के इमाम साहब के पास इल्म चाहे जितना हो मगर चेहरे पर दाढ़ी ना हो, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? अच्छा चलिए 2 अंगुल दाढ़ी हो तब पढ़ लेंगे? नहीं। इसलिए इस समझ में जो मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, बाज बुजुर्ग बुरा मत मानिएगा, माफी चाहूंगा, मगर उस दिन से बेहतर है कि कहीं कब्र में हुजूर तुम्हारा चेहरा देख करके मुंह ना फेर ले। 2 अंगुल, बाज बुजुर्ग लोग 2 अंगुल रखते हैं, पूरी जिंदगी हो जाती है, दांत सब निकल जाते हैं, मगर 3 अंगुल कोई करा नहीं सकता। खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता देख करके कहूंगा कि 2 अंगुल अपनी खुशी से रखी है, 2 अंगुल हुजूर की खुशी से बढ़ा लो। चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाइए, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाइए। अमा बुजुर्गी में, और बुजुर्गी में क्या, ये तो दाढ़ी तो हर वक्त सुन्नत है, नौजवानों को सुन्नत है। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने देखा एक नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहने हुआ है, हमारे साथ खाने पे बैठा तो हम तो पलथी मार के खा रहे हैं आराम से, मगर वो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खा रहा है। मैंने पता किया तो पता चला वो कोई आलिम या हाफिज कारी नहीं है, वो करोड़पति बाप की औलाद है, मगर हुजूर का ऐसा आशिक है कि हर बात पर हुजूर की अमल करता है। ये लोगों जरूरत इस बात की है, आओ इस दौर में भी अगर हुजूर के दामन की पनाह नहीं लोगे तो कहां जाओगे? तुम नारा तो लगाते हो हुजूर का, लेकिन स्टाइल अपनाते हो हुजूर के दुश्मनों की। मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहूंगा मेरी कौम तुम्हें नेक बनना होगा। और यह भी याद रहे हमारी तकरीरों से ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से चले मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमानों के साथ बैठे, मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में किसानी आप हजरात करते हैं दूसरे मजहब वालों के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, और ये भी सुन लो, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें इतनी दूर होती चली जा रही हैं कि वो हमारा कुरान नहीं पढ़ती, वो हमारी हदीस नहीं पढ़ती, लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। अगर तुम कहीं खड़े हो और मस्जिद से सदाए अल्लाहू अकबर आ जाए तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी दूसरे धर्म का बंदा रहता है तो उसके साथ ऐसा बेहतरीन सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि मगर हाय अफसोस 10 बीघा जमीन थी, सब बेच दी लड़की की शादी के मौके पर। कितने लोग आत्महत्या करके दुनिया से चले गए। अगर जमीनें बेच बेच करके शादियां होंगी, लोन निकाल करके शादियां होंगी, तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए और भी डेंजर होगा, क्योंकि जब जमीनें बिक जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? इसलिए रोने धोने से फायदा यह है, अभी वक्त है, देर हुई है, अंधेर नहीं। आओ इन मुश्किल रस्मों से, परेशानियों से निजात चाहते हो तो हुजूर की दामन की पनाह ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से कम बराती लेकर के जाइए, सुने मेरी बात, बराती कम से कम। और जिन हाथों को खुदा के आगे ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को उठा उठा करके रात में अल्लाह के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। वाह वाह वाह। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं, मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से, मिला हूं ऐसे लोगों से,
अगर 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में नींद नहीं आ रही है, बेटियों से चेहरा छुपा छुपा करके रो रहा है गरीब बाप। और ये लखीमपुर वालों, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हारी तरह जमीन जायदाद वाले नहीं हैं, तुम्हारे गरीब भाई भी हैं। इसलिए नजीरें कायम करो और बेटे वालों से दरखास्त करूंगा कि अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और मस्जिदों में निकाह करने का आगाज करो। मस्जिद से बेहतर निकाह के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती। मैं इस सिलसिले में बहुत सारी तकरीरें कर चुका हूं। अलबत्ता एक बात यहां पर बता दूं, ये कोई किस्सा कहानी की बात नहीं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, के निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। क्योंकि हालांकि मसला यह है कि कोई यहाँ निकाह करवाएगा, यहाँ हो जाएगा, शराइत पा लिए जाए, हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, शराइत पा लिए जाए, 5 लाख का होटल बुक करके वहां भी निकाह हो जाएगा, शराइत पा लिए जाए, छप्पर के नीचे निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह, मेरे नबी की रूह पुकार पुकार कर कह रही है निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि मस्जिदों में निकाह करना सुन्नत है। हुजूर की इस मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से 3 बड़े बड़े फायदे ये हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो जब हमारा निकाह मस्जिद में होगा तो हमारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब मस्जिद में काज़ी इस्लाम या इमाम मोहतरम दुआ करता है तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआएं करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। ये बैठे हैं कारी शान मोहम्मद साहब, वो हमारे अजीज अमानत रसूल, ये मुंबई में रहते हैं। मैं गया हूं इनकी मस्जिद, वहां इनके इमाम साहब मौलाना शमीम कादरी साहब हमारे अजीज हैं, बड़े अच्छे नौजवान खतीब हैं। पूछिए इनसे, ऐसे ऐसे सेठ लोग, अरबपति लोग अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करते हैं कि अगर उनसे बात की जाए दौलत की तो पूरे ढकरवा को खरीद ले, लेकिन वो लोग मस्जिदों में निकाह करते हैं। और यहां 2 रुपया आया तो भूल गए देहात को, ये चला है लखीमपुर दौलत का जलवा दिखाने दूसरे को। पता चला कि 15 लाख रुपया खर्च किया, आखिर में खाना खत्म हो गया, सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में दफन हो गई। इसलिए कौम की बेटियों का जीना दूभर न करो। और जहां हमें लड़के वालों से शिकायत है वहां लड़कियों वालों से भी बहुत शिकायत है। लड़की वाले भी चाहते हैं कि हमें लखपति दामाद मिले, ऐसा दामाद मिले कि 10 लाख की तो कम से कम गाड़ी हो, 1 लाख रुपया तनख्वाह हो, चाहे सड़ा हुआ बदबूदार वहाबी हो। लोग कहते हैं हजरत वहाबियत बहुत फैल रही है। अमा फैला आप रहे हो, हमको नोते रोकने वाले। वहाबियत फैलने की सबसे बड़ी वजह है वहाबियों में शादी। मेरे नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। हुजूर फरमाते हैं किसी भी लड़की से 4 वजहों से रिश्ता किया जाता है, या तो इस वजह से कि वो बहुत मालदार है, या इस वजह से कि बड़े घराने की है, या इस वजह से कि लड़की खूबसूरत बहुत है, या इस वजह से कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, कामयाब हो जाओगे। वाह वाह वाह, तवज्जो सुन लीजिए, दामाद लखपति मत ढूंढो, उस ऑफिस में बैठने वाले 2 लाख रुपया महीना कमाने वाले सेठ से जो सूद का कारोबार करता है, ऑफिस में बैठता है, 20 लाख की गाड़ी से चलता है, उससे खेत का वो मजदूर अच्छा है जो रोजाना 500 कमाता है मगर हुजूर की शरीयत का वफादार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मालदार नहीं, आशिक़े रसूल तलाश करो। वाह वाह वाह। और मेरी बहन, तू सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़,
लंबी लंबी फरमाइश अपने बाप से करके अपने बाप को रोने पर मजबूर मत कर। सैयदा फातिमा ज़हरा इतने बड़े बाप की औलाद, उसके बावजूद अपने घर का काम अपने हाथ से किया करती थी। सुने आप लोग, बस खत्म कर दे। अल्लाह ताला सलामत रखे। आखिर में अपनी बहनों से इतना और कहना चाहूंगा कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी वो किसी के भी साथ भागने से परहेज नहीं करती। और सबसे बड़ी उसमें वजह मोबाइल का इस्तेमाल। जी, सबसे बड़ी वजह मोबाइल का इस्तेमाल। घर में खाने को नहीं है मगर मोबाइल 20,000 रुपए का है और जवान बेटी चला रही है। उनके अब्बा जी से कहो तो वो कहते हैं हजरत लड़की का शौक है और हमारी लड़की तो दिल की बड़ी अच्छी है। सुने भाई, क्या आप अपनी बेटियों के दिल को भी देखते हैं क्या? इसलिए ज्यादा चक्कर में मत रहो, दामन मुस्तफा की पनाह ले लो, शरीरी माहौल अपने घरों में कायम करो। और मेरी बहन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना एहसान तुझ पर है, तुम पर इतना एहसान कायनात में किसी और का नहीं है। इसलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है। आज हम अपनी बहनों को देखते हैं कि वो पूरे गांव में गले में रुपट्टा डाला और पूरे गांव में घूम रही है। हाँ, कभी ये बाबा की चादर, कभी वो बाबा की चादर, कभी ये मेला, कभी वो मेला। यानी इसकी चादरें चढ़ाते चढ़ाते इसका शौहर परेशान हो गया कि अल्लाह जाने ये कितनी चादरें चढ़वाती है। मेरी बहन, इस्लाम तुझे इस तरह के चक्कर लगाने की इजाजत नहीं देता। सारे वली अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। सिर्फ एक मजार ऐसा है कि जहां औरत जा सकती है और वो है मेरे नबी का मजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी किसी मजार पर औरत के लिए जाना जायज नहीं है। सारे अल्लाह के वली अपने घरों से सुनते हैं। तुम फातिहा, दुरूद ख्वानी, नियाज ख्वानी अपने घर में कर लिया करो। और सुन लो मेरी बहन, ये बाज औरतों को देखा गया है कि पूरे गांव में वो घूमेंगी, वो लखीमपुर तक जाएंगी मगर वो बुर्का नहीं पहनेंगी। और बाज औरतों को देखा गया है कि वो बुर्का तो पहनती हैं मगर इस वजह से नहीं कि पर्दा हो जाए, बल्कि इस वजह से कि कपड़े गंदे ना होने पाए। ये मेरी बहन, इस बदनीयती से तुझे पाक रहना होगा। और सुन मेरी बहन, तुझे अपना किरदार अच्छा बनाना होगा, पर्दे में रहना होगा। और भाइयों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि अपने घरों पर कंट्रोल कर लो, वरना आने वाले हालात और भी डेंजर हो सकते हैं। और सुन मेरी बहन, 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब वो पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। मेरी बहन, तेरी आइडियल वो फातिमा है, वो फातिमा है कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा ने कहा था, ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा। सुन मेरी बहन और सुनो मेरे भाइयों, आज हमारा हाल यह है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम देखते हैं बेटी अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, माँ अलग रो रही है। लोग आ रहे हैं और मैयत को देख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि इन औरतों को ये पता ही नहीं है हमारा दुपट्टा कहाँ गया, सीना खुला हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, इन्हें ये होश ही नहीं है कि हमारा दुपट्टा कहाँ गया, इन्हें ये पता ही नहीं है कि कहाँ से, इन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये भूल गई पर्दे को। मेरी बहन, मुसीबत के वक्त में भी अपना पर्दा न छोड़। और सुनो, मेरे नबी की सहाबियां हैं, नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी माँ को पता चला उम्मे खल्लाद को कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि शहीद की माँ आई है, उम्मे
उम्मे खल्लाद आई हैं, मकबूल की माँ आई हैं, और ऐसी हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है, उन्होंने हिजाब कर रखा है, पूरी इस्लामी शान शौकत के साथ आई हैं। तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरे जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शरीयते मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवान बेटे की लाश पड़ी हुई थी और उस सहाबिया ने पर्दे को नहीं छोड़ा। इसलिए तेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है मेरी बहन, पर्दे में रह, अपने बाप की इज्जत का सौदा न कर। और ए भाइयों, अपने बेटियों के हाथों में मोबाइल देने से परहेज कीजिए। मोबाइल दीजिए, अपने सामने इस्तेमाल करवाइए, जरूरत के बाद रख दीजिए। अगर औलाद के नाजायज शौक पूरे करोगे तो आखिरी उम्र में तुम्हें रोना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर चुप भाई, भाई कोई बात, इधर सुनिए। एक बाप की तरफ से उसके औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपनी औलाद को तोहफा नहीं देंगे तो वो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ए लोगों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। इसलिए बेदार हो जा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर में रहता हूँ, बरेली शरीफ के आगे, और पिछले 7-8 बरस से मदरसा जुलूम कस्बा नानपारा जिला बहराइच शरीफ में पढ़ाता हूँ। मैं कभी नानपारा वापस होता हूँ, कभी रात के 4 बजे, कभी 5 बजे, सुबह के वक्त कभी 6 बजे। जब मैं वापस होता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह वर्जिश कर रहे हैं, वो दौड़ लगा रहे हैं, वो वर्जिश कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ये मेहनत क्यों कर रहे हो, ये वर्जिश क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं हजरत हमें आर्मी में जाना है, हमें फौज में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के बच्चे हैं जो सुबह अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं, और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 2 बजे सोता है, सुबह के 10 बजे उठता है। ना अल्लाह का खौफ है, ना हुजूर से शर्म, ना माँ बाप का कहना मान रहा है, ना इमाम साहब का कहना मान रहा है। मेरी नौजवान नस्ल, तू ही हमारी उम्मीद है, तुझी से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जिस कौम का कोई मिशन होता है वो सुबह के 9 बजे तक नहीं सोती। याद रहे, बेदार हो जाओ। अगर इसी तरह से गफलत की चादर ओढ़कर सोते रहे तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें फना कर देगी, हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, हिम्मत से काम लो, और याद रहे 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, शादी जरूरत के मुताबिक, शादी कम खर्च में करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के पास किताब और कलम की ताकत होगी। इसलिए बेदार हो जाओ, सूखी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को जाहिल न रहने दो, फटे कपड़े पहन लो मगर अपनी बेटी को बेपर्दा न रहने दो, सूखी रोटियां खा लो मगर अपने बच्चों को हलाल लुक़्मे हराम लुक़्मे ना खिलाओ, परवरिश बेहतरीन करो, पढ़ाओ। लेकिन यह भी याद रहे कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर कुरान जरूर पढ़ाइए। मेरे साथ सब मिलके बोले, सब कुछ पढ़ाइए मगर कुरान, क्योंकि स्कूल कॉलेज ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। क्या नाम है? ढक्कर व नान करना जी। यहाँ के कब्रिस्तान में जो मरहुमीन है, अल्लाह सलामत रखे,
आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि 50 साल पहले इस गांव में कौन कौन लोग रहते थे। जब वो लोग बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातें सुना करते थे। आज जब वो कब्र में पहुंच गए हैं तो उनके पोते को भी यह पता नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसलिए कोई हमेशा के लिए नहीं आया है इस दुनिया में, धोखे में मत रहना। अभी 2 साल पहले एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा गया कि वो 39 साल का नौजवान डॉक्टर था, हार्ट का सर्जन, दिल का ऑपरेशन करने वाला। 1000 से ज्यादा उसने ऑपरेशन किए थे, लेकिन जब उसे मौत आई 39 साल की उम्र में अचानक से हार्ट पड़ा और वो दुनिया से चला गया। अभी कल आपने गूगल पर खबर पड़ी होगी, एक साहब इलाहाबाद से अपने मजहबी रसूम अंजाम देकर वापस हो रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर अचानक से उनकी कार अनकंट्रोल हुई और वकील और उनकी बीवी 34 साल की और एक बेटा 4 साल का और एक बेटी 12 साल की, ये कल की खबर है, आनन फानन चारों के चार मौत की आगोश में चले गए, एक्सीडेंट हो गए। तो ये मत समझिएगा कि हम हमेशा दुनिया में हमेशा के लिए आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि तलवारों के 1000 वार से जितनी तकलीफ होती है, मौत के एक झटके से उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। आला हजरत फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि हम मरने वाले के मुंह में चम्मच से पानी डालते हैं, लेकिन इतनी प्यास लगती है उसे मौत के वक्त कि अगर 7 समंदर का पानी उसके गले में डाल दिया जाए तो उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि मरने वाले को फरिश्ते पकड़े रहते हैं, अगर ये फरिश्ते दबोचे न रहें तो मरने वाला पूरे घर में कूदा कूदा फिरेगा। इसलिए मेरे भाई, मौत और जिंदगी अल्लाह के दस्ते पाक में है। अगर वो चाहे तो 200 साल तक जिंदा रखे और वो चाहे तो अभी हमारी सांसें खत्म हो जाएं। इसलिए इस फानी दुनिया के चक्कर में आकर के अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। तुम इबादत के लिए भेजे गए हो, मिशन के लिए भेजे गए हो, अपने मिशन की तरफ काम करो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। गैर मुस्लिमों का जो एतमाद हमसे खत्म हुआ है, खुदारा उसको बहाल करने की कोशिश करो। जैसा इस्लाम तुम्हें चलाना चाहता है वैसे चल जाओ। फिर मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह तूफान आएंगे, खत्म हो जाएंगे, आंधियां उठेंगी, खत्म हो जाएंगी। मोहम्मद का चिराग क़यामत तक जलता रहेगा। तुम अपना रास्ता सीधा कर लो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।